आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा, आपकी जिंदगी का आईना, एक ऐसा शो जिसकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि परेशानियां आपको छू पाए ना। एमिल हेल्थ केयर, हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा यानी सफेद दाग। समोसा, कचौड़ी, नूडल्स, पिज्जा, आज ये शायद हर इंसान की पहली पसंद बने हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाने में मैदे के इस्तेमाल से कई बीमारियों को दावत मिल सकती है, जैसे कि सफेद दाग? कैसे? आज इसी कैसे का जवाब ढूंढने की कोशिश रहेगी और इसमें हमारी मदद करेंगी जानी मानी ल्यूकोडर्मा एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली, जो जुड़ी हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, जिसने शुरू किया एक रेवोल्यूशन और डीआरडीओ के साइंटिस्ट्स की रिसर्च को आधार बनाकर सफेद दाग मैनेजमेंट के क्षेत्र में जगाई एक नई संभावना। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर का ये प्रयास आज एक महाअभियान बन चुका है। एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स के समर्पण और अथक प्रयासों से अब तक सफेद दाग से पीड़ित 20,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। सफेद दाग के खिलाफ इस महाअभियान का नेतृत्व कर रही हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की लीडिंग आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली। तो चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारी टीम की कैप्टन डॉक्टर नितिका कोहली का। डॉक्टर नितिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया हमजा। डॉक्टर नितिका, आज हम जानेंगे कि किस तरह से मैदा एक बाधा बनता है जब सफ़ेद दाग के इलाज की बात होती है। लेकिन उससे पहले हम अपने व्यूअर्स से कहना चाहेंगे कि सफ़ेद दाग से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का कोई भी सवाल है तो देर मत कीजिए, उठाइए अपना फ़ोन, डायल कीजिए हमारे नंबर्स जो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर नितिका, हम मैदे की बात कर रहे हैं, आमतौर पर इस्तेमाल होता है, होता आया है। लेकिन जब हम बात करते हैं सफ़ेद दाग की या फिर सफ़ेद दाग के इलाज की, तो किस तरह से मैदा बाधा बनता है इस इलाज में? बिल्कुल, अगर हम जब आज बात कर रहे हैं मैदे की, तो पहले तो मैं करेक्ट करना चाहूँगी आपको कि हमेशा से इसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं होता था जितना कि आजकल होने लग गया है, जितना कि आजकल फास्ट फूड का चलन हो गया है। तो इसीलिए देखते हैं कि आजकल ये प्रॉब्लम्स बढ़ती भी जा रही हैं, भले ही वो सफ़ेद दाग की भी अगर हम बात करें। तो मैदे को कहा जाता है रिफाइंड फ्लावर। इसका मतलब ये है कि जो व्हीट फ्लावर है उसी का एक रिफाइंड फॉर्म है मैदा। तो जब हम व्हीट फ्लावर की बात करते हैं, आटे की बात करते हैं, उसकी जो ग्रेन होता है उसकी 3 लेयर्स होती हैं। एक होती है आउटर लेयर, एक होती है मिडिल लेयर और एक होती है इनर मोस्ट लेयर। तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जितनी भी आप उसकी मान लीजिए, जितनी भी उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू है, जितना भी उसमें कहा जाता है कि ये विटामिन्स हैं या मिनरल्स हैं, वो सब जो है वो उसकी आउटर और इनर मोस्ट लेयर में होते हैं। और जबकि मैदा बनाने के प्रोसेस में वो दोनों लेयर्स हटा दी जाती हैं। जो बीच का पार्ट बचता है उसको मैदा कहा जाता है। वो रिफाइंड फ्लावर हो गया जिसको मैदा कहा है। तो उसमें न्यूट्रिशियस वैल्यू कुछ भी नहीं रह गई है। और आजकल इसका इस्तेमाल ज़्यादा होने से बहुत सी प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं और इन द एंड सफ़ेद दाग के होने में भी और उसके इलाज में भी बहुत ज़्यादा बाधा क्रिएट होने लगती है। बिल्कुल डॉक्टर नितिका, इस पर हम और बात करेंगे, लेकिन हमने शो का आगाज ही किया। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपकी इजाज़त हो तो उनका कॉल पहले ले लें। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमिल हेल्थ केयर में। आपका नाम जान सकते हैं? माधुरी मेरा नाम है। माधुरी जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? कानपुर से। नमस्कार माधुरी जी। नमस्कार जी। कैसी हैं आप? बिल्कुल फिट हूँ, लेकिन सफेद दाग को लेकर मैं काफी डिप्रेस रहती हूँ, इसीलिए मैंने आपके यहाँ कॉल किया था। हाँ जी। 5-6 साल से मेरे काफी स्पॉट हो गए हैं। अच्छा। हाँ जी, तो 5-6 सालों से आप क्या इलाज करा रही हैं? मैं पहले होम्योपैथिक का यहीं कानपुर में 1-2 डॉक्टर हैं, उनको करवाती रही जी। इस समय किसी का भी नहीं रह गई। मैं दवाई खाते खाते उब गई हूँ बिल्कुल जी। और स्पॉट काफी बढ़ गए हैं। जी, देखिए अच्छी बात यह है कि आप सोचती हैं ऐसा कि मैं फिट हूँ और पर जो ये डिप्रेशन है ये अच्छी बात नहीं है। ये जो आप सोच रही हैं कि सफ़ेद दाग क्यों हो गए या जो भी आपके दिमाग में इससे रिलेटेड सवाल चलते हैं, उसको पॉजिटिव वे में लेके आप ट्रीटमेंट कराएं, वो अच्छा है ना। तो ये जो फीलिंग है कि आप फिट हैं उसको अच्छे ढंग से, सही ढंग से यूज़ करना है, पॉजिटिव वे में इसको सोचना है और तभी आपके दाग ठीक होने लगेंगे। वरना आप भले ही हमारी भी कितनी दवा खा लेंगी, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप अपनी सोच को पॉजिटिव नहीं करेंगी तो।
हाँ जी। है ना, ये तो अभी आप स्टार्टिंग में इतना ही करें जब तक दवाई आप स्टार्ट करती हैं, और फिर दवा के साथ पूरा एक डाइट चार्ट दिया जाता है जिसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और बढ़ते हुए दाग जब होते हैं तो टेंशन थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो उस टाइम पे अगर आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन जैसी कुछ अगर कर सकते हैं तो वो बहुत हेल्पफुल होता है शुरुआत के टाइम योगा में। भी मैं कर रही हूँ, आधा घंटा पौन घंटा मैं डेली करती हूँ। बस ठीक है, फिर आप, कपालभाति हाँ वगैरह जी, सभी ये तो ये अच्छी बात है। आप बस अपनी टेंशन छोड़ दीजिए सफ़ेद दाग को लेकर, तो फिर आपके दाग भी अच्छे होने लगेंगे। ठीक ठीक। ठीक है, जी थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। चलिए, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, माधुरी जी को तो अपने सवाल का जवाब मिल गया। अगर आपको भी अपने सवाल का जवाब चाहिए और आप चाहते हैं किसी भी तरह की कोई भी गाइडेंस सफ़ेद दाग से जुड़ी हुई, तो आप हमसे इसी वक्त जुड़ सकते हैं। डॉक्टर नितिका कोहली और उनकी पूरी टीम हर वक्त हर समय आपकी मदद के लिए तैयार है। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर नितिका, एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछना चाहूँगा कि जब हम किसी टारगेट को अचीव करना चाहते हैं तो ऐसे में एक स्ट्रॉन्ग टीम का होना कितना इंपॉर्टेंट होता है? क्या लगता है आपको? बिल्कुल बहुत ज़रूरी है स्ट्रॉन्ग टीम का होना, बिकॉज़ देखिए हम जो काम करना चाहते हैं आज की डेट में, जो लोग इतने निराश हो चुके हैं इस बीमारी को लेकर, वो एक उम्मीद जगाना ही अपने आप में बहुत बड़ा काम है और उसके लिए एक टीम का साथ होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसी ही एक स्ट्रॉन्ग टीम आपकी भी है, एक्सपर्ट्स की टीम। जी, तो आपकी ही टीम के एक डॉक्टर जुनैद से बात करें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, अगर आपकी इजाज़त हो तो। जी। डॉक्टर जुनैद, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमिल हेल्थ केयर में। थैंक यू फॉर हैविंग मी। डॉक्टर जुनैद, यहाँ पर हम आज मैदे की बात कर रहे हैं कि जब हम सफ़ेद दाग के इलाज की बात करते हैं तो मैदा किस तरह से बाधा बनता है इस इलाज में, किस तरह की मुश्किलें आती हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल ज़्यादातर चीज़ें मैदे में ही बन रही हैं, तो ऐसे में कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, किस हद तक अवॉइड कर सकते हैं, क्या करें? जी बिल्कुल ठीक बात है। आज हमारे खान पीन के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा मैदे ने ले लिया है और मैदे से ज़्यादातर बनने वाली चीज़ें बाज़ार में उपलब्ध हैं। तो मैदे से बनी हुई ऐसी चीज़ें जहाँ पर फर्मेंटेशन हो रहा है उनको तो बिल्कुल ना लिया जाए। लेकिन अगर आप कहीं मजबूरी में किसी पार्टी या फंक्शन में आप फंस गए हैं जहाँ सारी चीज़ें मैदे से ही बन रही हैं, तो एटलीस्ट ऐसा खाना लें जो सिर्फ प्लेन मैदे से बनी हुई रोटी जैसे हो, लेकिन उसमें फर्मेंटेशन ना किया गया हो। जैसे छोले भटूरों में फर्मेंटेशन किया जाता है, तो इस तरह की बनी हुई चीज़ें तो ना ली जाएं। लेकिन सबसे बेस्ट चॉइस तो यही है कि इसको अवॉइड किया जाए, इसको ना लिया जाए और इसकी जगह पर हम मल्टीग्रेन से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करें। आटा भी ऐसा लें जिसके अंदर पूरा गेहूँ उसके अंदर पीस के डाला गया हो, उसके अंदर चना डाला गया हो, उसके अंदर और ऐसी चीज़ें डाली गई हों जिसके अंदर के आपके न्यूट्रिशन भी मिले, हेल्थ भी अच्छी रहे और किसी तरीके से नुकसान भी ना दे आपको। डॉक्टर जुनैद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। डॉक्टर नितिका, मैदे की हम बात कर रहे हैं, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे कि अभी जैसा डॉक्टर जुनैद ने भी कहा, कितना मुश्किल हो जाता है ऐसे इंसान का इलाज करना जो मैदे की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाता है? देखिए बहुत ही आई थिंक मुश्किल है, और मुश्किल से ज़्यादा मुझे लगता है पेशेंट्स के लेवल पे अगर बात करें तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है। अक्सर मैं ऐसा देखती हूँ कि लोग ये बोलते हैं कि हमारी ट्रैवलिंग बहुत है, बाहर जाना पड़ता है, जो मिलता है सब खाना पड़ता है, बट उनको ये भी पता है कि अगर हम दवा करेंगे, क्योंकि मान लीजिए 2-3 महीने दवा करी, बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखे, उसके बाद वो मोटिवेशन नहीं रहा, डाइट में गड़बड़ हुई और फिर रिजल्ट्स नहीं दिखे, तो वो वापस आते हैं और ये बोलते हैं कि हमें करनी तो है दवा, बट कैसे करें आप बताइए। वो बहुत मुश्किल सिचुएशन है एक्चुअली उन लोगों के लिए भी, बट डिफ़िकल्ट है ऐसे लोगों के लिए, बिकॉज 2 महीने आप ठीक से दवा कर रहे हैं, ठीक से आपका डाइट प्लान चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, उसके बाद आप फिर वही खा रहे हैं, उससे पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा हिल जाता है, जितनी दवाई आप ले रहे हैं उसका इफेक्ट वेयर ऑफ हो जाता है, चला जाता है, तो वो मेहनत जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम करनी पड़ती है। ऑलरेडी परेशान होकर आए होते हैं, कोई 5 साल इलाज करा रहा है, कोई 10 साल करा के आए हैं, तो वो टाइम जो है वो बढ़ता जाता है, वो कम नहीं होता, उसमें हमारी मेहनत भी खराब हो रही होती है और पेशेंट की भी जो आधी अधूरी मेहनत है वो किसी काम की नहीं होती है, तो बहुत डिफिकल्ट होता है ऐसे पेशेंट्स में रिजल्ट देखना। बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे लोगों में रिजल्ट देखना जो मैदे का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो उनका कॉल ले लेते हैं। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका नाम जान सकते हैं? हाँ, मुक्ति रानी पाल। मुक्ति रानी पाल जी बोल रही हैं, कहाँ से बोल रही हैं आप? हाँ सिस्टर आसम से बोल रही हूँ। नमस्कार मुक्ति जी। हाँ नमस्कार मैम, आप कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। हाँ जी। मैम मुझे पूछना था कि मेरी बेटी को मतलब अभी इसका उम्र है 3 महीना
1 साल पहले उसको मतलब ये सफेद दाग हुए थे हाँ आंखों जी। के नीचे। हाँ तो जी। उसके बाद हमने मतलब एलोपैथिक ट्रीटमेंट कराया और मलहम वगैरह दिया और उसका जो दाग था वो चला भी गया। हाँ, अच्छा। तो अभी 1 साल बाद दोबारा उसके सर पे जो स्किन है उस पे दोबारा हुआ। अच्छा। तो मैं चाहती हूँ कि आपकी अगर मदद करे तो मैं अपनी बेटी का इलाज आपके यहाँ करना चाहती हूँ। अच्छा, देखिए जो 1 साल पहले जहाँ दाग हुए थे अभी भी वहीं पर हुए हैं दाग? नहीं, जो आंखों के नीचे वो दाग चला गया है, सर पे जो स्किन है उस पे है। अच्छा, देखिए ऐसा होता है कि ये जो दाग एक बारी ठीक होकर दोबारा से होने की जो टेंडेंसी है ये उन्हीं लोगों में अक्सर देखने को मिलती है जहाँ पर इलाज तो हुआ, जैसे आपने कोई भी ट्यूब वगैरह लगाई, धूप लगवाई, बट उसके बाद जो कारण था उसको आपने ठीक नहीं किया। मान लीजिए पेट में कीड़े थे या फिर बच्चे की डाइट या फिर कोई और विरुद्ध आहार जो कि हम मना करते हैं, दूध और नमक साथ में। तो एक दवाई, जब अच्छी दवाई भी आप ले रही हैं, दाग ठीक भी हो जाएं, उसके बाद भी 6 से 9 महीने तक एक तो दवा हम कंटिन्यू रखवाते हैं। तो जब दवा चलती है उसके बाद भी ये जो परहेज हैं इनको कंटिन्यू रखना चाहिए। जब दाग छुप जाएंगे, अब आप हमारी भी दवाई जब करवाएंगे तो दाग जल्दी ठीक हो सकते हैं, बच्चों के दाग ज़रा जल्दी ठीक होते हैं। तो उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि परहेज तोड़ देना है या जो हम बता रहे हैं कि केमिकल से बचाव करना है और अपनी डाइट में चेंजेस करने हैं, जो पेट में कीड़ों की दवा है, उन सब चीज़ों का जो ये ध्यान है ये आपको बाद में भी रखना पड़ेगा, क्योंकि एक बॉडी में एक प्रभाव है कि ये सफ़ेद दाग होने की टेंडेंसी है उस बच्चे को, वो आप टेंडेंसी खत्म नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जो दाग दिख रहे हैं वो पूरे ठीक हो जाएं और कुछ समय तक ऐसी दवा चले कि नए दाग आने बिल्कुल ही बंद हो जाएं, बट अगर कारण ठीक नहीं करेंगी तो दोबारा से दाग होने की टेंडेंसी बन सकती है। तो उससे उस बच्चे को फ्री करने के लिए आपको उस बच्चे को भी सिखाना है कि उसको खट्टा नहीं खाना है, दही नहीं खानी है, अपने डाइट में मैदे का इस्तेमाल बिल्कुल कम करना है। अभी तो बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट करेंगे और जब ठीक हो जाएंगी तो तब भी बहुत ज़्यादा मैदा नहीं खाना है। थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, थैंक्स फॉर कॉलिंग। हम आशा करते हैं कि आपको अपने सवाल का संतुष्टिपूर्वक जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। डॉक्टर नितिका, आपकी जो मुहिम है वो वाकई में रंग ला रही है, क्योंकि काफ़ी सारे फीडबैक्स हमें मिल रहे हैं और ऐसे ऐसे रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं कि हमें बेहद खुशी हो रही है और आपको भी खुशी होगी यकीनन। आपकी इजाज़त हो तो सुने मैसेज। जी। मैं रणजीत त्रिपाठी। मेरे को ये सफ़ेद दाग का प्रॉब्लम करीब 8 से 9 साल हो गया हुए। इसको मैं इलाज कराते हुए कई जगह इलाज कराया, करीब मतलब बनारस ले करके इधर क्या कहते हैं अपना और जगहों पे होम्योपैथ, आयुर्वेद, एलोपैथ सब जगह कराया। उसके बाद मैं ये बोर्ड लगा हुआ देखा है एमिल का, उसमें नंबर देखा, नंबर पे मैंने कॉल किया तो नाम था डॉक्टर नितिका शर्मा कोहली। मैं उस पर कॉल करके उनसे अपॉइंटमेंट लिया, आया उनके पास और उसके बाद मेरे को उन्होंने मेरा इलाज चालू किया, देखा, काफ़ी राहत हुई मेरे को, करीब बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है मेरे को यहाँ पे। बिल्कुल डॉक्टर नितिका, काफ़ी खुशी होती है, काफ़ी अच्छा लगता है जब इस तरह की बात हम सुनते हैं और किस तरह से लोग आपके साथ जुड़ते जा रहे हैं और एक काफिला बनता जा रहा है। जी डॉक्टर नितिका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आई और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे और हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक्स फॉर हैविंग मी। दोस्तों, आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि समोसे खाइए, पकौड़ी खाइए, कचौड़ी खाइए, पिज़्ज़ा खाइए, नूडल्स खाइए, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होनी चाहिए। इतना ना हो कि आप हर रोज़ समोसे खा रहे हैं, हर रोज़ पिज़्ज़ा खा रहे हैं। हर चीज़ लिमिट में होनी चाहिए, हर चीज़ पर काबू होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, ताकि परेशानियां, बीमारियां भी कंट्रोल में रहें। साथ ही हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अगर इस शो के दौरान आपका कॉल नहीं लग पाया है या समय की कमी के चलते हम आपका कॉल नहीं ले पाए हैं, तो आप हमें इस शो के बाद भी कॉल कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर नितिका और उनकी पूरी टीम हर वक्त आपकी मदद के लिए तैयार है। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये रहीं। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0801 010 3434, 0786 100 3434। हमारी ईमेल आईडी है cure@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा यानी सफेद दाग के एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। For more videos, subscribe to our channel, Care World.